नरेंद्र सरेंडर हो गया है। अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है। अदानी जी पर क्रिमिनल केस है। अदानी जी अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। अमेरिका का केस जो है उसका लक्ष्य अदानी नहीं है, उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूँ। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। ना खरीदने की, हवाई यात्रा ना करने की, और ये सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? बचाओ, आंख में आंख नहीं मिला पाता, मैं उसकी आंख में देखता हूँ, नीचे देखता है। उस सलाहकारों, उस आंख में देखता हूँ, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है, मजाक है, मजाक। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। ये कोई बीजेपी वाला नहीं सिखाएगा। भारत व्यवस्थाओं में है, इस समय आप बोल रहे हो ये बात, स्वयं को हम सनातनी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक सच्चे देश के सच्चे नागरिक होने के नाते, ये आज ही नहीं सदा के लिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। संसाधनों को बचाइए, पानी को बचाइए, हवा को स्वच्छ रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, नदियों को संरक्षित कीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित इस्तेमाल कीजिए, अपने आने वाले जनरेशन को एक बैंक के तौर पर देके जाइए, उनको भी अपने आने वाले विरासत को, अपने आने वाले, अगर हम ब्यूटी पार्लर जाना कम करें ना, तो वो भी एक देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। इन सभी चीजों को विरासत के तौर पर देके जाइए। ये कोई बीजेपी वाला नहीं समझाएगा, ये कोई बीजेपी के शीर्ष लीडर नहीं समझाएंगे। आज व्यवस्था है तो उनकी अपील पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कोई साइकिल चला रहे हैं, कोई ₹1 को न इस्तेमाल करके 2 रुपए का इस्तेमाल करने का नुस्खा दे रहे हैं, तो कोई बोल रहा है मोदी जी का चरण धो के पिएगा, पीने से अमृत का फल प्राप्त होता है। तो मैं कह दूं उन अंधभक्तों को, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, भारत के सच्चे नागरिक हैं। ये कोई बीजेपी वाला नहीं बताएगा। ये स्वयं, हमें स्वयं स्वविवेक होना चाहिए, ये स्वयं को स्वीकार होना चाहिए, ये स्वयं को सुधार होना चाहिए, जो आज ही नहीं, इन विपत्तियों में ही नहीं, ये संसार के लिए और सदा के लिए, हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए विरासत में इन सब चीजों को बचा के जाएं। आज देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने लगातार अपील करी 1 साल तक सोना न खरीदने की, हवाई यात्रा और विदेश यात्रा से बचने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उपयोग करने की, रसोई में तेल कम उपयोग करने से, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया ब्यूटी पार्लर में भी न जाकर के आप देशभक्ति के सूचक बनते हो। बिल्कुल बनते हैं। राष्ट्रभक्ति हमारे हर उस प्रतिक्रिया से, हमारे हर उस कर्तव्य से जाहिर होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं कह दूं, ये भक्ति, ये देशभक्ति अपना समय आता है, स्वयं का समय आता है, तब कहाँ चली जाती है। 5 देशों की यात्रा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। किस लिए? तो भारत की साख बनाने के लिए, भारत का विदेशी संबंध बेहतर बनाने के लिए, भारत का विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए। हम कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आज एआई के जमाना में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाना में, क्या यह संभव था जो ये यहाँ से भी बैठ करके संबंध बेहतर किए जा सकते थे, वार्तालाप किया जा सकते थे, विदेश नीति को बढ़ावा दिया जा सकता? पूछता है भारत। इससे ही बड़ी बात, जब वो वहां पर जाते हैं तो हो क्या रहा है चीजों का। बंगाल चुनाव में बम्पर बीजेपी की प्रदर्शन को बारंबार दोहराया जा रहा है। मोदी जी भारत को कम, मोदी जी को विश्व गुरु के तौर पर अधिक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और उससे भी शर्मसार करने वाली बात, जब आप उस वीडियोज में देखेंगे, उस फोटोज में देखेंगे, जो किस प्रकार से माँ दुर्गा
के रूप में, सनातन के भेष में, देवी देवताओं के रूप में, हाथ में त्रिशूल लेकर के भारत माता के परिवेश में मोदी जी को आरती उतारा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, हे प्रभु, ये कौन सी भक्ति है, ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है, ये कौन सी संस्कार है, ये कौन सी सभ्यता है जो आपने सीख करके सिर्फ भारत में ही नहीं लोगों को अवगत कराया, विदेश में भी बहा रहे हैं। और इस चीज का कहीं ना कहीं आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, और आप किस प्रकार से आज भारत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये बात देख चुका है। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, पूछे भी क्यों ना, पिछले 12 साल में 800 करोड़ से अधिक भारत का टैक्स पेयर का पैसा आपने विदेशों में रखे उसको गवाया है। मैं कहना चाहता हूं, और विदेशी उस विदेशों में जाकर के आपने कमाया क्या, तो वो लिव इन रिलेशन, पश्चाचार सभ्यता, सोशल मीडिया को बढ़ावा देना, भारत के बच्चा सभ्यता संस्कृति। मैं कहना चाहता हूं भारत के सभी लोगों को डंके की चोट पर, किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर दो, वो देश स्वतः बर्बाद हो जाएगा। आप जरा अपने दिल पर हाथ रख करके मां भवानी की कसम, मां भारती की कसम, ये सोच के बताइए, क्या आज भारत की सभ्यता संस्कृति शिक्षा बर्बाद हो चुकी है कि नहीं? बिल्कुल आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आप दोनों आंखों से खोल करके देखिए, इसको सिर्फ एक एंगल से मत देखिए, बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी राजनीतिक पार्टी के एंगल से मत देखिए, उसको एक भारतीय होने के चश्मे से देखिए। भारत तब आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से जो भारत हमारा किस दिशा में बह रहा है। आज मोदी जी की जो विदेश नीतियां, कभी हम भी माना करते थे, हमें भी ये उम्मीद थी जो मोदी जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ा अच्छा है, मैंने कई बार जिक्र भी किया, लेकिन मैं आज कह रहा हूं जिस ढंग से अमेरिका हमें बारंबार ये कहता है, जब भारत को 100 दिन रूस से तेल खरीदने की परमिट दी जाती है, परमिट कैंसिल की जाती है, तो मुझे शर्म होता है, आत्मग्लानि होता है, जो ये भारत का जो प्रभुता संपन्न राष्ट्र करने का जो गौरव है उसको कहीं ना कहीं भारत आज खोता जा रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डिक्लेयर बोला है, जब भारत को मोदी जी ने बेच दिया, 100% यकीन है जो उनकी ये कही हुई बातें बिल्कुल 100% सही है। अमेरिका के हवाले मोदी जी ने भारत को कर दिया है, हर तरह से कर दिया है। यहाँ राजस्थान पुलिस में देखा जा रहा है, जयपुर पुलिस द्वारा देखा जा रहा है, एक पहल की गई जो साइकिल से पेट्रोलिंग की जा रही है। मैं सराहना करता हूं शासन प्रशासन के लोगों को, जो आपने देश की स्थिति परिस्थितियों को समझा, शीर्ष नेताओं के नेतृत्व के आदेशों को स्वीकार कर उसे धरातल पर उतारा, रोडों को लोगों को लिए रोड मॉडल बना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये सेना शासन प्रशासन तो कर ही लेगी, लेकिन सरकार के लोग जो बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, क्या वो सब्सिडी कर सकते हैं अपनी चीजों में? नहीं। इतिहास गवाह है, जब देश में राजा राजवरे होते थे तो देश या राज्य संकट में होता था तो अपने खजाने का हिस्सा दान कर देते थे। क्या आज भारत के अंबानी और अडानी में इतनी शक्ति है जो अपनी पूंजी का वो 20, 30, 40, 50% डोनेट करके भारत को इस विकट परिस्थिति से निकाल दे? पूछता है भारत, पूछता है भारत। देशभक्ति है अपने खुद से स्वयं से दिखाइए, ना कि सिर्फ भारत को बलगलाइए। भारत की जनता आज इतनी साक्षर है जो आज वो जहां बैठा है वहां पंखा चल रहा होगा, जब जाएगा तो पंखा ऑफ करेगा। बिजली की जो किल्लत है, बिजली की जो कैपेसिटी है, बिजली की जो मांग है, उसकी बचाने के लिए जो भारत के साक्षर लोग हैं, जो सजग लोग हैं, ऑलरेडी आपको कहने से पहले वो इस बात को सुधार कर चुके हैं, इस बात को स्वविवेक स्वीकार करते हैं। राष्ट्रभक्ति, सनातन भक्ति आज बीजेपी सिखाएगी? नहीं सिखाएगी। बीजेपी अगर राष्ट्रभक्त होती तब वो सिखा सकती थी। आज बीजेपी राष्ट्रभक्त नहीं है, बीजेपी की नीति राष्ट्रनीति नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करती है, इसको कहने में कोई दुराई नहीं। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं अगर इस पर कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है। यात्रा कम करो, आप हवाई जहाज सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? क्या कर रहा है? आंख में क्या कर रहा है? मैं उसकी आंख में देखता हूँ, नीचे देखता है, सिर्फ राजनीति कर रहा है। मोदी जी, मैं आपको एक सलाह देता हूँ आज फिर से। ऐसे तो बारंबार मैं सदियों से आपको सलाह देते रहा हूँ,
लेकिन आज फिर से भारत का बेटा आपको एक सलाह देता है, इससे बढ़िया है, सही समय है। अगर आपके अंदर 56 इंच का कलेजा है तो मैं कहता हूं जितने सांसद हैं उनके पेंशन को बंद कर दिया जाए। भारत विकट परिस्थिति में है, विश्व के इस युद्ध की स्थिति में, आर्थिक संकट में सभी सांसदों की पेंशन बंद कर दी जाए, तब मैं समझू आपकी राष्ट्रभक्ति। जो आपके सांसद लोग जो है इस देश के लीडर ही नहीं, वो सच्चे नागरिक हैं, मैं समझूंगा। लेकिन आप उसके विषय में सोच भी नहीं सकते हैं, आप उसके विषय में प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये देश की जनता को बलगाना बंद कीजिए। एक कहते हैं 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। ये देश वीरों की भूमि से भरी हुई है और ये देश एक लोगों से नहीं चलता है। अरे आज आपको या किसी को कोई मंत्री संतरी को दिया गया हो जिम्मेदारी, प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। जब हमारी देश संकट में हो तो हम अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, और इसको कहने की सरकार की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो होती है राष्ट्रभक्ति। हम सुधार स्वयं से शुरू कर दें, बिना सरकार के इशारे पर, बिना सरकार के मार्गदर्शन के। ताल थाली और ढोल बजाए थे, ये सब चीजें अब बकवास लग रही है, ये सब चीजें बेबुनियाद लग रही है। इसको पूरा भारत जान चुका है। अब आपकी बातों में बलगलाने वाला नहीं है। देश के हित में जो होगा, इस भारत के बेटे जैसे लाखों करोड़ों भारत भक्त सनातन भक्त ना सिर्फ स्वयं में सुधार करेंगे, स्वयं को स्वीकार करेंगे, बल्कि सर्वस्व निछावर करने के लिए भी तैयार रहेंगे। मोदी जी संदेश देते देते स्वयं को विदेश में कराइए और वहां पर अपना एडवर्टाइजमेंट कराइए। ये कहीं से एक भारतीय को, एक नागरिक होने के नाते, कहीं से ये आपकी जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। बीजेपी कहीं ना कहीं आज भारत का विश्वास खोते जा रहा है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई शक नहीं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन हो तो इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा मोदी जी तक। जो आप संदेश देते देते देशों में विदेश दौरा पर चले गए, क्या यह संभव था? जो इस विकट परिस्थिति के दौरान, ये भारत से भी हुआ था, कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, यूनाइटेड नेशन का सभा होने वाला था, या कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला था, कोई जी समिट होने वाला था। बताइए मोदी, आप बीजेपी को ब्रांडिंग करने के लिए गए हैं, कुछ लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों की ब्रांडिंग करने के लिए गए हैं, उनके स्वार्थ साधने के लिए गए हैं। और ये अभी एक बार नहीं, बारंबार प्रूफ हो चुका है। अब आपके बलगलाने से भारत विचलित नहीं होने वाला। भारत ऑप्शन ढूंढ रहा है, जिस दिन उसको ऑप्शन मिल गया, मोदी जी यू आर टोटली, अगर मुझे कोई बोले इस समय तो बीजेपी को 5 में से कितने नंबर दोगे, तो मैं 0 दूंगा। क्यों? ये कोई प्रभावित होकर के नहीं, कोई कुंठित होकर के नहीं, कोई भेदभाव से नहीं, क्योंकि आपकी 12 साल की कार्य प्रणाली को देखते हुए मैं बीजेपी को 0 दूंगा। 0 बिल्कुल ही आपकी जितनी भी आइडियोलॉजी है, जितनी विचारधारा है, आपने विदेश में जा क्या प्राप्त किए और आविष्कार किए भारत में, आपके सारे आविष्कार फेल्योर है, सारे आविष्कार फेल्योर है। मोदी जी, आपने विदेशी पाश्चात्य कल्चर ला करके भारत में, लेकिन न क्राइम क्रम हुई, तो न विदेशी रहा न देशी रहा। आज भारत कहीं और बह गया। आपने जो भी चीजें योजनाएं लाई, आपने हाई टेक्नोलॉजी, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करी, आपके अनुभव से आविष्कार किए गए सारे फेल्योर हैं। सेना को आपने 4 साल के लिए लाया, मैंने पूछा था आपको, बोला था जो सेना को 4 साल के लिए आप लाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप अग्निवीर को, यंग फौज चाहते हैं, लाइए, लेकिन उसको ट्रायल पर रखिए, अभी फाइनल मत कीजिए। लेकिन आपने शायद इस वक्त की बात नहीं सुनी और आपने उसको लाया। आज सेना के अनुशासन में कमी आ रही है, ये बात छिपी हुई नहीं है। पैरामिलिट्री सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे हैं, जवान सड़कों पे हैं, स्टूडेंट परेशान है। आपने किया क्या? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भुखमरी चरम सीमा पे है, रुपये का स्तर ऊपर लेवल तक जा रखा है, 100 को पार करने वाला है। तो आप कौन सी नीति लाए? कौन सा आप जो है भारत को विशेष बना दिए 12 साल में। भारत को आपने कुछ विशेष नहीं बनाया है, आप बहुत शेष कर दिए हैं भारत को। इस शेष को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपकी जितनी बेबुनियादी बातें हैं, फालतू के जुमलेबाजी हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं। 22 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भी भारत आज विकल्प ढूंढ रही है। जिस दिन उसको विकल्प मिल जाता है
आपकी 22 की 22 राज्य जो है खत्म हो जाएगी। बीजेपी ऐसा गुत्ता मारेगी दूर दूर तक, बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं, जो लोग बीजेपी के महिमा गान कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। वो कुछ तो लोग स्वार्थवश हैं, कुछ लोग विवश हैं, कुछ लोग प्रभावित हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं। एक समय के बाद आपको खुद से शर्म आएगी जो आपने किस पार्टी का दामन थामा था, किस व्यक्ति का आपने प्रचार प्रसार किया था और किस व्यक्ति की विचारधारा को आपने भारत में प्रवाहित करी थी। अभी भी समय है, संभल जाइए, देश और सनातन के लिए साथ आइए। मां महादेव की कृपा बनी रहे। ये भारत का बेटा, मैंने बोला है जो विचारधारा मेरे अंदर है तीनों पार्टी में से किसी के पास नहीं है, और ये विचारधारा मैं अब विस्थापित करके ही आखिरी सांसें लूंगा। और ये मैं भारत की जनता से सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूं। इस भारत के बेटे को आशीर्वाद दे और एक अच्छे मन से देखें, एक अच्छे मन से सोचे। मेरी कही हुई हर बात जवान, मेरे दिल दिमाग और जवान से संगम से निकली हुई बात, हर एक बात सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है, सिर्फ और सिर्फ सनातन के लिए है। बोलिए भारत माता की जय। हर हर महादेव।